हाँ जी, आज अपने डायरेक्शन टेस्ट या दिशा निर्देश शुरू करते हैं रीजनिंग में। तो हेडिंग डाल लीजिए दिशा निर्देश। दिशा निर्देश में कुछ पॉइंट लिखा देता हूँ पहले, वो थोड़े से ध्यान में रखना, काम हो जाएगा और मुक्ति हो जाएगी। ठीक है, मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि स्वर्ग मिलेगा आपको, पीटेड एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो देखो भाई, अगर आपको 2 बार दाएं 2 बार दाएं या 2 बार बाएं मुड़ने को बोले, इसका मतलब होगा विपरीत दिशा। विपरीत दिशा का मतलब समझ रहे हैं? एग्जैक्ट पीछे वाली दिशा। जैसे अब मेरा मुंह इधर है तो 2 बार दाएं मुड़ने को बोलेगा तो मेरा मुंह पीछे हो जाएगा। ठीक है, या 2 बार बाएं मुड़ने को बोला तो मेरा मुंह पीछे हो जाएगा। बाएं दाएं पता है, ये वाला बाएं ये वाला दाएं। ठीक है, उसके बाद में 3 बार बाएं या 3 बार दाएं मुड़ने को बोले, इसका मतलब केवल यही होगा, या तो 1 बार दाएं, मतलब 3 बार बाएं बोले तो इसका मतलब होगा 1 बार दाएं, 3 बार दाएं बोले इसका मतलब होगा 1 बार बाएं। साथ साथ नोट मत करो, एक बार थोड़ा समझ लो फिर नोट कर लेना। उसके बाद में अगर आपको बोले 4 बार बाएं या बोले 4 बार दाएं, तो इसका मतलब होगा सेम वही दिशा, सेम वही दिशा। मैं इधर मुंह करके मतलब खड़ा हूँ और मेरे को बोले कि 4 बार दाएं घूम जाओ या 4 बार बाएं घूम जाओ, तो मेरा सेम मुंह जो है वापस उसी दिशा में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको बोले 1 बार बाएं प्लस 1 बार दाएं, तो उसका मतलब केवल यही होगा, वापिस सेम वही दिशा हो जाएगी। समझ में आई क्या बात? अब नोट कर लो। हाँ बालिके, हाँ जी, 1 बार बाएं प्लस 1 बार दाएं, ये लो। ये आपको क्रम से पढ़ना है ना, कोरस्पॉन्डिंग। जैसे यहाँ पर 3 बार बाएं का मतलब है 1 बार दाएं, 3 बार दाएं का मतलब है 1 बार बाएं, उल्टा मत पढ़ लेना ना। नोट कर दिया क्या? अपने इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें कुछ टाइप के प्रश्न रहेंगे, 6-7 टाइप पढ़ेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले पढ़ेंगे प्रारंभिक स्थिति आपको दी होगी, प्रारंभिक स्थिति आपको दी होगी और अंतिम स्थिति आपसे पूछेंगे, अंतिम स्थिति आपसे पूछेंगे। उसके बाद में आपको अंतिम स्थिति दी होगी और आपसे प्रारंभिक स्थिति पूछेंगे, अंतिम स्थिति आपको दी होगी और प्रारंभिक स्थिति पूछेंगे।
आपको पाइथागोरस प्रमेय से प्रश्न कुछ पूछेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित प्रश्न, पाइथागोरस प्रमेय बोल लीजिए या दूरी बोल लीजिए, उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे। आपको रेलगाड़ी या पवनों से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। रेलगाड़ी इधर जा रही है, पवनें इधर जा रही है, तो ये इस प्रकार के प्रश्न। तो रेलगाड़ी या पवनों से संबंधित प्रश्न। उसके बाद में आपसे पूछेंगे दिशा परिवर्तन करके कि उत्तर को पूर्व मान लिया जाए, इस प्रकार दिशा परिवर्तन करके कुछ प्रश्न। उसके बाद में आपसे प्रश्न बनेंगे और दक्षिणावर्त वामावर्त घूमने पर, दक्षिणावर्त घुमा या वामावर्त घुमा, दक्षिणावर्त घुमा या वामावर्त घुमा। तो इस प्रकार के 6-7 टाइप के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो दक्षिणावर्त का मतलब होगा दाएं दिशा और वामावर्त का मतलब होगा बाएं दिशा। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, दक्षिणावर्त का मतलब होगा दाएं और वामावर्त का मतलब होगा बाएं। ये बनेगा। एक प्रकार के इसमें और बन जाता है परछाई या योगा से संबंधित प्रश्न। परछाई या योगा से संबंधित पूछता है आपसे। ये योगा वाला प्रश्न तो बाबा रामदेव ने शुरू किया, उसके बाद में बनने लगा है। पहले लोग जानते नहीं थे योगा क्या है। क्या हुआ भाई, इतना सुंदर टॉपिक रोना कैसे आ गया हैं? तनाव मत लीजिए। नोट कर लिया क्या? देखो इधर, अब थोड़ा सा दिशाओं के बारे में देख लेते हैं। कॉमन सी बात है, बोलो भाई। 13 GB, ये कौन सी दिशा है इधर वाली? पूर्व। उधर ऊपर है उत्तर, इधर है, इधर बोलो पश्चिम या दक्षिण बोला है, इधर है दक्षिण। तो नहीं पता है तो लिख लो बस, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद में प्रश्न लिखो। प्रश्न लिखो। एक व्यक्ति घर से उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है।
फिर वह बाएं मुड़ता है। ये लाइन 2 बार लिखनी है, समझ में आ गया ना। फिर वह बाएं मुड़ता है मतलब 2 बार बाएं मुड़ा है वो, फिर वह बाएं मुड़ता है और फिर वह बाएं मुड़ता है, ठीक है, 2 बार। फिर वह दाएं मुड़ता है। और अंत में बाएं मुड़कर अंत में बाएं मुड़कर पचास किलोमीटर चलता है। बताओ अब उसका मुंह, फेस, चेहरा, अब उसका चेहरा किस दिशा में है? सिंपल प्रश्न है, इधर देखो। हाँ जी, देखते हैं अपने, मेरे को भी नहीं पता उत्तर, तो प्रश्न भी मन से उपजा है तो उत्तर क्या पता हो। चलो देखो इधर। तो सबसे पहली बात आपको बोला, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चला, घर से निकला, 10 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और फिर लास्ट में 50 किलोमीटर बाएं चला। और अब बताओ अंत में उसका मुखड़ा किस दिशा में है? तो सबसे पहले आपको बाएं दाएं काटने हैं, ठीक है। बाएं दाएं काटने का मतलब है, मैंने ये बताया था आपको पिछले इंस्ट्रक्शन में कि बाएं एक बार बाएं मुड़ता है और एक बार दाएं मुड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि सेम उसी दिशा में है, ठीक है। मतलब मैं पहले बाएं मुड़ूँ फिर वापस दाएं मुड़ जाऊँ तो मेरा मुंह इधर ही रहेगा, तो सेम उसी दिशा में तो मैं बाएं दाएं काट देता हूँ। ये लो, एक बार बाएं से एक बार दाएं कट जाएगा, कट गया। वापस बचे कितने बाएं? 2 बार बाएं बच गए। और 2 बार बाएं बचने का मतलब है उत्तर दिशा से 2 बार बाएं मोड़ दो। और 2 बाएं बाएं का मतलब मैंने ये भी लिखाया कि विपरीत दिशा, मतलब मैं 2 बार बाएं मुड़ता हूँ, इसका मतलब मैं मेरी विपरीत दिशा में चले जाऊँगा। मेरा मुंह अगर इधर है तो मेरे पीछे मुंह हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, व्यक्ति का उत्तर दिशा में मुंह है, उसको 2 बार बाएं मोड़ो मतलब उसका मुंह विपरीत दिशा में हो जाएगा। और उत्तर की विपरीत कौन सी होती है? दक्षिण। तो बिल्कुल दक्षिण उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हो गया विपरीत दिशा। ब्रैकेट में लिख लेना चाहिए। वेरी गुड प्रियंका, आपका उत्तर सही था। लिखो नेक्स्ट प्रश्न। एक व्यक्ति घर से दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चला। दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चला। फिर बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चला। फिर दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। अंत में दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला।
उसका चेहरा अब किस दिशा में है ये आपको बताना है। चेहरा पूछ ले चाहे दिशा पूछ ले, एक ही बात है। सबसे पहली बात, इन प्रकार के प्रश्न में आपको दूरी का कोई मतलब नहीं होता, चाहे दूरी दे या ना दे, दूरी की आपकी गौर ही नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि इनमें आपको पहले दिशा दे दी, अंतिम दिशा पूछिए, तो दूरी चाहे कोई भी हो, ठीक है, अपने को लेना देना नहीं है। नॉर्मल सी बात है, कोई व्यक्ति है तो 50 किलोमीटर बाइक क्यों जाएगा, बाइक है तो बाइक ले जा सकता, चलेगा क्यों, ठीक है, 50 किलोमीटर चलेगा, थोड़ी दिशा है। उसके बाद में सबसे बड़ी बात है कि ये दिशाएं चेक करो। तो सबसे पहले इनको जोड़ लीजिए, दाएं फिर बाएं फिर दाएं और फिर अंत में दाएं। ये दिशाएं आपको दी है, दाएं दाएं बाएं, दाएं बाएं दाएं दाएं, ठीक है। अब इनको काट दीजिए, दाएं से बाएं तो कट जाएगा, दाएं से बाएं कटने के बाद में एक बार दाएं और 2 बार दाएं बचा, और 2 बार दाएं बचने का मतलब है विपरीत दिशा। 2 बार दाएं का मतलब हो गया विपरीत दिशा, और विपरीत दिशा कौन सी, विपरीत दिशा कौन सी, दक्षिण के विपरीत दिशा कौन सी होती है, शुरुआत में दक्षिण से निकला है तो उत्तर होगी विपरीत दिशा, तो बिल्कुल ये हो जाएगा आपका उत्तर। उत्तर दिशा जो है उत्तर हो जाएगा, समझ में आई बात है। समझ में आ रहा है क्या सबको, बाएं दाएं गौर तो नहीं हो रहा, हाँ होना नहीं चाहिए। वैसे तो पहले टॉपिक किया हुआ है, लेकिन फिर भी हो सकता है ना शारदा। हाँ चलो भाई आगे लिखो, शॉर्ट में लिख लेना सीधा, ज़्यादा अपने को विस्तार नहीं करना, सीधा लिखो उत्तर दिशा 40 किलोमीटर, फिर लिखो बाएं 40 किलोमीटर, फिर आगे लिखो दाएं 60 किलोमीटर, फिर आगे लिखो 2 बार दाएं, दो बार दाएं लिखना है 40 किलोमीटर, फिर 3 बार बाएं, दस किलोमीटर, और लास्ट में दिशा बतानी है आपको। हाँ भाई जल्दी बताओ, उत्तर दिशा है क्या आपको उत्तर, चलो चेक करते हैं अपने। हाँ हाँ जी पश्चिम, वेरी गुड, सही उत्तर आपका। चलो भाई जिनका पश्चिम है उनका सही है। सबसे पहले मेरे को बताओ कौन सी दिशा में निकला व्यक्ति, कौन सी दिशा में निकला, बोलो रे, उत्तर दिशा में निकला। उसके बाद में बोलो कहाँ चला, बाएं, फिर बोलो, फिर दाएं, फिर 2 बार दाएं, और ये लो 3 बार बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, ठीक है। ये जो है दिया हुआ आपको, तो यहाँ पर सबसे पहले जोड़ लो कितने बाएं या दाएं बच रहे। एक बार बाएं से एक बार दाएं तो कट गया, 2 बार बाएं दाएं से 2 बार बाएं तो कट जाएगा, लेकिन एक बार बाएं बचेगा, तो ये लो 1 बार बाएं। समझ में आई क्या बात है। और 1 बार बाएं मोड़ने का मतलब है उत्तर दिशा में है, और बाएं मोड़ेंगे तो किधर मुड़ेगा, पश्चिम में, बस पश्चिम उत्तर आ गया। शारदा आपका बाएं उल्टा चलता है क्या, सर आपने भी लिखा है एक बार बाएं से वही दिशा, क्या लिखा है, एक बार बाएं से वही दिशा आएगी, एक बार बाएं से सेम वही दिशा है, ये लिखा है मैंने। हाँ सर, इतना होशियार बालक मैं नहीं हो सकता। सर आपने लिखवाया है, कहाँ लिखा दिया आपको, दिखाओ कॉपी दिखाओ भाई। सर लिखवाया है लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट में ये लिखा है 1 बार बाएं प्लस 1 बार दाएं, प्लस का बीच में निशान दिखता है या नहीं दिखता,
चश्मे लगाओ भाई, चश्मे लगाओ, ठीक है। यहाँ पर देखो इधर ये काट क्यों रहे अपने, ये तो समझो मैंने काटते वक्त ये भी बोला था कि लास्ट में एक पॉइंट लिखा है कि एक, ये देखो इसने प्लस लगा रखा है, मेरे मुझे ये पूरा पता है, खुद नहीं लगा सकती, इतना दिमाग नहीं है इसमें, ठीक है। मैंने लगवाया तभी लगाया इसने प्लस, इन्होंने भी लगाया होगा प्लस, लगाया नहीं बीच में, हाँ हाँ लगाना था, ठीक है। गलती आपकी है, सर को दोष मत दीजिए। तो एक बार बाएं और एक बार दाएं को काटने का रीजन तो यही है ना कि एक बार बाएं मुड़ा और एक बार दाएं मुड़ा, इसका मतलब सेम वही दिशा होगी, तो ये प्लस ही है, एक बार बाएं प्लस एक बार दाएं का मतलब सेम वही दिशा, तो काट देते हैं अपने, ठीक है। लो ठीक है, चलो। और अगर एक बार बाएं का मतलब अगर सेम दिशा मानते तो इसका मतलब उत्तर वाला उत्तर में गिर जाएगा, है। चलो लिखो आगे। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा है। फिर बाएं मुड़ा, सीधा लिख लेना, बाएं कोमा लगा के, ठीक है। मुड़ा मुड़ा मत लिखो आगे, हाँ मोड़ देंगे अपने, बाएं, उसके बाद में लिखो दाएं, फिर लिखो बाएं, फिर लिखो 2 बार बाएं, और अंत में उसकी दिशा बतानी है, उसका मुखड़ा किस दिशा में है। तेरा जीबी वालों समझ में ना आए तो पूछ लेना भैया ना। मैंने सुना था कि ये सबसे हार्ड टॉपिक है, कल कह रहे थे ना, आप कह रहे थे रवीना, है ना, हार्ड तो नहीं लग रहा। चलो फिर ठीक है, नहीं इन्होंने भी पहले किया था तो इनको भी हार्ड लगा था, शायद ऑफिसर से किया था ना, है ना। क्या अच्छा, इसका उत्तर बता रहे हो क्या मैंने पूछा ये कौन सा सर आ गया दक्षिण पूर्व। इसका उत्तर आएगा भाई, इसका उत्तर पश्चिम आएगा मेरे हिसाब से तो। चलो देखते हैं, अपने चेक करते हैं। आपको क्या आया? हाँ जी, हाँ हाँ सारे कट गए, तो फिर तो बढ़िया बात है, फिर तो कहीं मोड़ना ही नहीं है। चलो देखो इधर, देखो भाई इधर, दक्षिण पश्चिम का मतलब पता है क्या है? मतलब दक्षिण और पश्चिम दिशा के एग्जैक्ट बीच में है व्यक्ति। तो पहले बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, फिर दाएं, दाएं मतलब राइट, फिर बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, फिर 2 बार बाएं मतलब 2 बार लेफ्ट, और अंत में बतानी है दिशा। तो लेफ्ट और राइट कट गए, 2 बार लेफ्ट और 1 बार लेफ्ट, कितनी बार लेफ्ट बचा? 3 बार लेफ्ट, और 3 बार लेफ्ट का मतलब 1 बार राइट। मैंने ये लिखा है कि 3 बार बाएं का मतलब 1 बार दाएं, तो 3 बार लेफ्ट का मतलब हो गया 1 बार राइट, या 1 बार दाएं मोड़ना है, बस मोड़ दो 1 बार दाएं। दक्षिण पश्चिम दिशा में है, दक्षिण पश्चिम का मतलब ये वाली दिशा, मतलब ऐसे डायग्राम है तो ये वाली दिशा, इधर मुंह है उसका, और इसको मोड़ना किधर है? दाएं, और दाएं मोड़ना है, इसका मतलब इधर मोड़ेंगे, तो ये कौन सी दिशा होगी? उत्तर पश्चिम। समझ में आई बात? उत्तर पश्चिम दिशा में इसका मुंह हो जाएगा। अब बोलो भाई, समझ में आया या नहीं आया? आया तो वेरी गुड। और पीटीईटी वालों स्पेशल ध्यान रखना, इस दाएं बाएं पर प्रश्न बनेंगे और 100% बनेंगे, और कम से कम 2 से 3 प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो आपके कम से कम इसमें मान के चलो 9 नंबर तो है, पक्के हैं, ठीक। लिखो आगे।
एक व्यक्ति घर से पूर्व दिशा में चलता है। दाएं, फिर लिखो बाएं, फिर लिखो 34 बार दाएं, 34 बार बाएं, दाएं मतलब बाएं लिखना है, ठीक है। 34 बार बाएं, फिर लिखो दाएं। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना ऊपर, ये वाला लिख लो। पुनः 31 बार बाएं मुड़ता है। पुनः 31 बार बाएं मुड़ता है। तो अब वह कौन सी दिशा में है? चंद्रकांता, दिशा बताओ इसकी। हैं, लिख रहे हो क्या साथ साथ? या मुझे ही डरा रहे हो केवल? हैं, लिखो और बताओ इसका उत्तर क्या होगा। बूढ़े बालक को डराया मत करो रे, नोट कर लो आप। हाँ भाई, इधर बताने की हिम्मत रखते हो क्या? या हिम्मत हार गए? मोड़ दिया फिर है? चलो भाई, आपने गलत मोड़ा है, सही मोड़ो इसको एक बार। दूसरी बार करे हो शारदा, तो शर्म हो जानी चाहिए आपको, है ना? कि सर ने ढंग से नहीं कराया, सर आपको आनी चाहिए। ऐसे नहीं किया आपने? क्यों नहीं किया? मैंने करवाए थे। आप आए नहीं होगे ना? तो उसमें मेरा दोस्त थोड़ी ना है, आपको बुखार था शायद उस समय। हाँ, ये भी मुझे याद, देख लो कितनी खतरनाक कंडीशन है ना। चलो भाई, क्या करें? सबसे पहले पूर्व में चलता है व्यक्ति, उसके बाद में दाएं मुड़ा मतलब राइट, उसके बाद में बाएं मुड़ा मतलब लेफ्ट, उसके बाद में 34 बार बाएं, तो 34 बार लेफ्ट हो गया। उसके बाद में दाएं मतलब राइट, उसके बाद में 31 बार बाएं, 31 बार बाएं का मतलब 31 बार लेफ्ट। उसके बाद में बतानी है दिशा कौन सी है। हाँ जी, कौन सी? चलो चेक करते हैं अपने, शायद पूरा भी नहीं होगा। राइट से लेफ्ट कट गया एक बार, उसके बाद में इस राइट से ये काट दूं एक बार लेफ्ट, एक बार लेफ्ट कटेगा तो यहाँ पर कितनी बार बचेगा? 30 बार लेफ्ट बचेगा। समझ में आई बात? चलो भाई आगे देखो। अब सबसे बड़ी बात ये है, मैंने एक पॉइंट लिखा है कि व्यक्ति 4 बार बाएं मुड़े या 4 बार दाएं मुड़े, सेम वही दिशा रहती है। ठीक है, 4 बार में पूरा वापस घूम जाता है व्यक्ति, तो 4 बार बाएं मुड़े या 4 बार दाएं मुड़े, सेम वही दिशा रहेगी। तो देखो इसमें 4 का भाग 2 कहाँ तक जा रहा है? 4 का देना है ना, तो ये जाएगा 8 चौका 32, मतलब 8 बार पूरा पूरा कटेगा, 32 तक तो कट जाएगा। 8 × 4 करेंगे तो 32 आएगा। तो इसका मतलब है 32 बार बाएं घूमे, कोई मतलब नहीं है, सेम वही दिशा है। 32 बार बाएं घूमे तो सेम वही दिशा है। तो बाएं बच कितनी बार गया? 2 बार बच गया, तो यहाँ पर 2 बार बाएं बच गया। फिर इधर देखो, इसमें देंगे तो 7 चौका 28, तो 7 बार व्यक्ति बाएं घूम जाए तो 7 बार नहीं 28 बार बाएं घूम जाए तो कोई मतलब नहीं है, सेम वही दिशा है। 4 के राउंड में वापस वहीं आ रहा है मतलब, ठीक है। तो आगे यहाँ पर बच कितना गया? 2 बार बाएं बच गया, ठीक है। 2 बार बाएं और 2 बार बाएं मतलब 4 बार बाएं, और 4 बाएं मतलब सेम वही दिशा, तो 4 बार लेफ्ट बच गया, और 4 बार लेफ्ट का मतलब सेम वही दिशा। कौन सी? पूर्व। आपका पूर्व भी आया था क्या? वेरी गुड। बोलो भी, समझ में आया क्या? लिख लो फिर।
आगे बढ़ें क्या? नोट कर लिया क्या? लिखो फिर। एक व्यक्ति घर से दक्षिण पूर्व की तरफ चला। दक्षिण पूर्व की तरफ चला। फिर आगे लिखना, कॉमा लगा करके लिखते जाओ। बाएं, फिर कॉमा लगा के लिख लो दाएं, फिर कॉमा लगा के लिख लो बाएं, फिर 64 बार, 64 बार क्या लिखोगे? दाएं लिखो। फिर लिखो 60 बार बाएं। फिर बताना है आपको चेहरा किस दिशा में है। ये वाले प्रश्न पहले नहीं किए गए शारदा? चलो फिर तो करने का फायदा है डायरेक्शन टेस्ट। कोई मेरा जैसा एग्जामिनर मिल गया तो वो इतने भी काम नहीं चले, वो सीधा जार तक जाएगा, फिर हजार बार मोड़ेगा, है ना? तो ये होनी चाहिए प्रैक्टिस। कई बेचारे मासूम बच्चे होंगे, वो 60 बार मोड़ेंगे, फिर करेंगे क्या? और कॉपी में 60 बार मोड़ने के बाद में कुछ नहीं बचेगा पेपर में, तो है ना? दक्षिण पश्चिम है क्या? बिल्कुल गलत उत्तर है आपका। तो आप मोड़ो भाई प्रियंका। उत्तर पूर्व है क्या? शायद आपका उत्तर जो है सही है। चलो देखते हैं अपने। यहाँ पर सबसे पहले बाएं हैं तो लेफ्ट हो गया, फिर दाएं हैं तो राइट हो गया, फिर बाएं हैं तो लेफ्ट हो गया, फिर 64 बार दाएं हैं तो 64 बार लेफ्ट, सॉरी बाएं, दाएं हैं तो राइट, और फिर 60 बार बाएं हैं तो 60 बार लेफ्ट। और फिर पूछा है चेहरा, तो लेफ्ट राइट काट दीजिए, ये लो कट गया। उसके बाद में यहाँ पर 64 बार राइट है, यहाँ पर 60 बार लेफ्ट है, तो 60 बार तो कट जाएगा राइट, और 4 बार राइट बचेगा। हाँ जी बोलिए। सबको? हाँ 1 मिनट 2 मिनट, ठीक है जाओ 2 मिनट, ठीक है। तो देखो भाई 4 बार राइट का मतलब सेम वही दिशा है, तो कोई मतलब नहीं है मोड़ने का 4 बार, तो काट दो इसको भी। फिर देखो लेफ्ट बचा केवल, और 1 बार लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? 1 बार लेफ्ट का मतलब कुछ नहीं है, मोड़ दो 1 बार लेफ्ट, तो दक्षिण पूर्व से 1 बार लेफ्ट मोड़ेंगे, तो दक्षिण पूर्व इधर है होता है, मतलब ये वाली दिशा, ये दक्षिण पूर्व है, लेफ्ट मोड़ेंगे मतलब इधर आ जाएगा। कौन सी होगी? उत्तर पूर्व। समझ में आई क्या बात है? अरे आई क्या बालिके? चलो फिर नोट कर लो, समझ में आए तो, या रिपीट करूं? लिख लो फिर।